Hello everyone, welcome to Study Right. In this video we will discuss about the temples of India. इस वीडियो में हम भारत के मंदिर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम ESIC, UDC, MTS, स्टेनोग्राफर, बैंकिंग, रेलवे, SSC जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में आपकी मदद करेगा। और ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि भारत के मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं, उनमें रुचि रखते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट स्टार्ट विद द टेम्पल आर्किटेक्चर। भारत में टेम्पल का निर्माण जो होता है उसके आर्किटेक्चर क्या होते हैं। सो बेसिकली भारत में तीन तरह की शैली देखने को मिलती है, एक नगर शैली, दूसरी वैश्य शैली और तीसरी द्रविड़ शैली। नगर शैली आपको भारत के नॉर्थ इंडिया में आप अगर देखोगे तो वहाँ पे जितने भी टेम्पल्स वगैरह बनते हैं वो नगर शैली ही होता है। और वैश्य शैली जो होता है वो मिक्सचर होता है नगर शैली और द्रविड़ शैली का, और मिक्सचर ऑफ नागर एंड द्रविड़। यहाँ पे आप द्रविड़ लिख लेना, ठीक है। और द्रविड़ शैली जो होता है वो आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। अब ये नगर शैली और द्रविड़ शैली में डिफरेंस क्या है। अगर नगर शैली की बात करें तो वहाँ पे आप देखोगे तो जितनी भी डिटीज़ वगैरह, मूर्ति वगैरह होती है भगवान की, वो मंदिर के अंदर रखी जाती है। लेकिन द्रविड़ शैली में आप देखोगे तो मूर्ति कभी कभी मंदिरों के बाहर भी आपको देखने को मिलेगी। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि नगर शैली में आप देखोगे तो टेम्पल के बाहर ये चारों तरफ से घेराव नहीं किया रहता है, लेकिन आप द्रविड़ शैली की बात करो तो वहाँ पे टेम्पल को चारों तरफ से एक बाउंड्री किया रहता है। ये दोनों डिफरेंस हो गए नगर शैली और द्रविड़ शैली की। और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस है, बट हम उतने सारे डिटेल में नहीं जाएंगे। ये दो आप डिटेल याद रखो। और वैश्य शैली क्या होता है। वैश्य शैली जो नगर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्सचर है। आप देखोगे कि कहीं पे मूर्ति जो होगी, डीटी जो होगी वो मंदिरों के अंदर होगी, बट चारों तरफ से उस मंदिर का घेराव भी होगा। तो ये दोनों मिक्सचर हो गया नगर शैली और द्रविड़ शैली का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चार धाम की यात्रा। आपने सुना होगा चार धाम की यात्रा। अब ये क्या होता है, छोटा चार धाम और बड़ा चार धाम, और इससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज है हिंदू मैथोलॉजी में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो छोटा चार धाम जो होता है वो चारों चार धाम उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे। पहला होता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। अब हम लोग यमुनोत्री और गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इससे रिलेटेड क्या स्टोरीज है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं बड़ा चार धाम किसे किसे कहते हैं। छोटा चार धाम तो सारा आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। बड़ा चार धाम चारों दिशाओं में देखने को मिलेगा। एक पूरी तीर्थ उड़ीसा में, रामेश्वरम देखोगे तो आपको तमिलनाडु में, द्वारका गुजरात में, और बद्रीनाथ आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। अब देखोगे तो बद्रीनाथ छोटा चार धाम में भी आता है और बड़ा चार धाम में भी आता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्टोरीज के बारे में जो कि रिलेटेड है चार धाम से रिलेटेड। इन हिंदू मैथोलॉजी इट इज़ बिलीव दैट श्री आदि शंकराचार्य कॉइन्ड द टर्म चार धाम। चार धाम जो वर्ड है इसको किसने कॉइन किया, तो आदि शंकराचार्य एक थे, उन्होंने चार धाम टर्म को कॉइन किया था। अब हम लोग बात करें यमुनोत्री के बारे में। तो यमुनोत्री में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे इसके वाटर में जाकर बात करते हो, नहाते हो वहाँ पे वाटर में, तो आपके सारे पाप्स वगैरह धुल जाएंगे, जो भी आपने पाप किया वो सब धुल जाएंगे। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अनटाइमली एंड पेनफुल डेथ। ये हमको प्रोटेक्ट करता है अनटाइमली, किसी किसी का समय के पहले ही डेथ हो जाना, और एक डेथ, पेनफुल डेथ, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है अगर आप यमुनोत्री में जाके स्नान करते हो। और यहाँ पे यमुनोत्री में एक सूरज कुंड भी है। आप देखोगे अगर आप गए होंगे यमुनोत्री तो एक सूरज कुंड है यहाँ पे, जिसमें वाटर जो है काफ़ी गर्म रहता है, वाटर काफ़ी बॉयल होते रहता है। यहाँ पे डीटीज़ वगैरह जाती है, डिवोटीज़ वगैरह जाती है, और वहाँ पे राइस को बॉयल करती है और पोटैटो को बॉयल करती है, और उसको एक्सेप्ट करती है एज अ प्रसादक देवी, ठीक है। और यमुना गॉडेस जो है उनको सन का डॉटर कहा जाता है, सूर्य की बेटी कहा जाता है यमुना गॉडेस को। उसके बाद हम लोग बात करें गंगोत्री के बारे में। गंगोत्री जो है वो गंगा को डेडिकेटेड है, गॉडेस गंगा को डेडिकेटेड है। अब गंगा की के ओरिजिनेशन पे एक स्टोरी है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। लाइक एक किंग सागर करके एक किंग थे, उन्होंने एक अश्वमेधा यज्ञ किया। अश्वमेधा यज्ञ जिसमें घोड़ों वगैरह का यूज़ किया जाता था, हॉर्स वगैरह का। उन्होंने अपने 60,000 पुत्र को, 60,000 उनके सन थे किंग सागर के, उन्होंने उसको भेज दिया जंगल में घोड़ों के साथ, ठीक है। अब हॉर्स जो थे वो सब खो गए हॉर्स। अब इस हॉर्स की खोज में जो 60,000 लोग थे वो एक कपिल आश्रम था, वहाँ पे चले गए। वहाँ पे एक मुनि थे, कपिल मुनि, वो वहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे काफ़ी टाइम से। अब ये लोग वहाँ पे गए, उनको काफ़ी डिस्टर्ब किया। अब वो तो काफ़ी जो कपिला जो वहाँ पे गुरु थे, शिष्य थे, मतलब वो काफ़ी टाइम से मेडिटेशन कर रहे थे, उनका मेडिटेशन भंग हो गया। अब उन्होंने गुस्से से देखा उन लोगों को, और जितने भी 60,000 सन थे वो सब एसेस में कन्वर्ट हो गए, राख में कन्वर्ट हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ,
अब कपिला ने, जो वहाँ के गुरु थे कपिला, उन्होंने एक अंशुमन थे जो कि सागर के ग्रैंड सन थे, उनको एडवाइस किया कि तुम गॉडेस गंगा देवी गंगा को तुम प्रे करो कि वो ज़मीन पे आए और ये सब जितने भी ऐस हैं उनको क्लीन करे, और जो जो आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति हो। बट ये जो अंशुमन थे, इन्होंने काफ़ी टाइम तक ये किया, काफ़ी टाइम तक प्रे किया कि गॉडेस गंगा आए धरती पे, बट गंगा नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ, अंशुमन के ग्रैंड सन थे भागीरथ। भागीरथ ने क्या किया, उन्होंने भी काफ़ी रिगरस मेडिटेशन किया जिससे कि गंगा जमीन पे आई और उन जितने भी 60,000 सन से उनको मोक्ष की प्राप्ति, साल्वेशन प्राप्त हुआ, और जिससे कि गंगा का आगमन हुआ धरती पे। सो ये कुछ कहानियाँ हैं रिलेटेड टू गंगोत्री। उसके बाद हम लोग बात करें केदारनाथ के बारे में बात करते हैं हम लोग। केदारनाथ के बारे में भी एक छोटी सी स्टोरी है। और केदारनाथ को आपको याद रखना है कि केदारनाथ रुद्रप्रयाग में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना है कि केदारनाथ रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि पांडवास द्वारा बिल्ड किया गया था। ठीक है, और अभी पहले जो केदारनाथ था वो पांडवास के द्वारा बिल्ड किया गया था, और अभी जो स्ट्रक्चर है इसका केदारनाथ का, वो आदि शंकराचार्य द्वारा बिल्ड किया गया है। ठीक है, तो अभी का केदारनाथ का जो स्ट्रक्चर है वो आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया है, और पहले ये बिल्ड किया गया था पांडवास के द्वारा। अब इसमें भी एक कहानी है। अब लॉर्ड शिवा, जो पांडवास थे, वो लॉर्ड शिवा को सर्च कर रहे थे। क्यों सर्च कर रहे थे, जैसे कि महाभारत के बैटलफील्ड में जो कि काफ़ी पाप इन्होंने किया, पांडवों ने पाप किया, सिंस किया, उससे मोक्ष के लिए लॉर्ड शिवा को पांडवास काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, और लॉर्ड शिवा वॉज इन नो मोड टू फॉरगिव देम। लॉर्ड शिवा उनको फॉरगिव नहीं करना चाहते हैं, और जिसके कारण लॉर्ड शिवा ने खुद को बुल में कन्वर्ट कर लिया, और वो चले गए कहाँ पे, और वो चले गए गढ़वाल, एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे। अब इनको पता चला पांडवास को कि यहाँ पे लॉर्ड शिवा एक बुल के रूप में आए हुए हैं। तो अब जो लॉर्ड शिवा का जहाँ जहाँ पे वहाँ पे उनका पाँव पड़ा, हाथ पड़ा, वहाँ पे पांडवास ने मंदिर का निर्माण कर दिया। जैसे कि हम्प केदारनाथ में पड़ा, आर्म्स तुंगनाथ में पड़ा, नेवल जो नाभि होता है वो मध्य महेश्वर में, फेस पड़ा रुद्रप्रयाग में, और हेयर कल्पेश्वर में। अब ये पांचों प्लेस थे, 5 स्टेट, जिनको नाम दिया गया पंच केदार में पांचों जगह पे पांडवास ने मंदिर बना दिए। सो ये कुछ कहानी है केदारनाथ से रिलेटेड। सो ये छोटा चारधाम और बड़ा चारधाम के बारे में बात हुई। अब हम लोग बात करते हैं भगवान शिव के सबसे इम्पोर्टेंट 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केदारनाथ। केदारनाथ जो है, जो कि उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, ये पहला ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का। और दूसरा है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये अभी जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल वो किनके द्वारा बनवाया गया है, तो देवी अहिल्याबाई होलकर, जो कि इंदौर की महारानी थी मध्य प्रदेश में, उनके द्वारा बनाया गया है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जिसका अभी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। और एक और बात आप याद रखो, एक स्टैचू जो कि इंडिया से चुरा ली गई थी, जो कि कनाडा ने अभी रिटर्न किया है इंडिया को, और जो स्टैचू जो कनाडा ने रिटर्न किया वो यहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में प्लेस की जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैद्यनाथ टेम्पल, जो कि देवघर राजस्थान में है। मल्लिकार्जुन टेम्पल, जो कि हम लोग ब्रह्मरंबा टेम्पल भी कहते हैं, वो आंध्र प्रदेश में है। रामानाथ स्वामी टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में है, और रामानाथ स्वामी को ही रामेश्वरम टेम्पल भी कहा जाता है। ग्रीष्णेश्वर टेम्पल, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, भीमशंकर टेम्पल, ये तीनों टेम्पल महाराष्ट्र में है। सो महाराष्ट्र में 3 भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ टेम्पल एंड नागेश्वर टेम्पल दोनों है गुजरात में, तो गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के। और महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर, ये दोनों ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में। सो ये टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के। सो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, तो 12 ज्योतिर्लिंग है, और कहाँ कहाँ पे है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ स्टेट्स में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है, उसको हम लोग बात करेंगे। वैसे स्टेट में तो एक स्टेट में तो काफ़ी सारे मंदिर हैं, बट जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि आ सकते हैं एग्जाम में, उसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पहले हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। सो हिमाचल प्रदेश में 2 मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है हडिम्बा देवी मंदिर, जो कि और हडिम्बा जो कौन थी, सो हडिम्बा जो एक भीम थी, भीम की पत्नी भी थी हडिम्बा। ठीक है, उसके बाद है बैजनाथ टेम्पल। अब ये बैजनाथ टेम्पल बैद्यनाथ मंदिर नहीं है, जो कि देवघर झारखंड में, ये बैजनाथ टेम्पल है। उसके बाद हम लोग बात करें पंजाब में। सो पंजाब में 2 टेम्पल इंपॉर्टेंट है, गोल्डन टेम्पल और दुर्गियाना टेम्पल। दिल्ली में एक ही टेम्पल इंपॉर्टेंट है, लोटस टेम्पल, जो कि आप लोग गए ही होंगे,
उसके बाद हरियाणा में बात करें तो यहाँ पे मार्कंडेश्वर टेम्पल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी देखने को मिला है। उसके बाद हम लोग यूपी में बात करें तो यूपी में काफ़ी सारे टेम्पल है, बट हम लोग एग्जाम के परस्पेक्टिव के लिए यहाँ पे कुछ 3 टेम्पल इंपॉर्टेंट है। सो पहला है बांके बिहारी टेम्पल, केशव देव टेम्पल और एक नाग वासुकी टेम्पल जो कि एक बार एग्जाम में आया हुआ था, इलाहाबाद में है। उसके बाद सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कीर्तेश्वर टेम्पल, कीर्तेश्वर महादेव टेम्पल है। उसका अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो मालिनीथन टेम्पल है अरुणाचल प्रदेश में। असम में आपको कामाख्या टेम्पल एक ही इंपॉर्टेंट है, और ये डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना है कि असम के गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल में, सो वेस्ट बंगाल में दक्षिणेश्वर काली टेम्पल एक ही टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा में बात करें तो त्रिपुष्वरी टेम्पल जो कि त्रिपुरा में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में बोध गया है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और छत्तीसगढ़ में है भोरम देव टेम्पल और दंतेश्वरी टेम्पल, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद उड़ीसा में काफ़ी सारे टेम्पल है और इम्पोर्टेंट भी है, जैसे राजा रानी टेम्पल, मुक्तेश्वरी टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, गुंडीचा टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। ये इतने सारे टेम्पल्स है उड़ीसा में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम में भी आए हुए हैं। उसके बाद कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में भी काफ़ी टेम्पल है, विरूपाक्ष टेम्पल, होइलेश्वरा टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल, श्री रंगरेरी टेम्पल, मुकम्बिका टेम्पल, मुर्देश्वरा टेम्पल, ये सारे टेम्पल्स है कर्नाटका में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो अमरनाथ टेम्पल, रणबीरेश्वर टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल और वैष्णो देवी टेम्पल। एक यहाँ पे खीर भवानी मेला भी लगता है, वो भी आप याद रख सकते हैं जम्मू कश्मीर में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केरला की बात करें तो केरला में एक अयप्पा टेम्पल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको सबरीमाला टेम्पल भी कहा जाता है। वडक्कूनाथ टेम्पल, गुरुवयूर टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये सारे टेम्पल है केरला में। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, जिसमें खजुराहो टेम्पल आ गया। चतुर्भुज टेम्पल जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में श्री साईं बाबा मंदिर जो कि शिरडी में पड़ता है, शिरडी के साईं बाबा वो है। सिद्धि विनायक टेम्पल और शनि सिंगापुर टेम्पल यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में महाबलीपुरम टेम्पल, अरुणाचलेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वरा टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये सारे टेम्पल है तमिलनाडु में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना में श्री रामचंद्र स्वामी टेम्पल और गणना सरस्वती टेम्पल, ये दोनों टेम्पल है तेलंगाना में। उसके बाद हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वरा टेम्पल जो कि जिसको हम लोग तिरुपति बालाजी टेम्पल भी कहते हैं और ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आता है आंध्र प्रदेश के। उसके बाद हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 2 है, बद्रीनाथ और केदारनाथ। गुजरात में बात करें तो द्वारकाधीश एंड सोमनाथ, द्वारकाधीश टेम्पल और सोमनाथ टेम्पल, ये दोनों टेम्पल है गुजरात में। और राजस्थान में दिलवारा टेम्पल है। ये सारे टेम्पल्स हो गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। इसी से ही क्वेश्चंस होंगे और कहीं से नहीं होंगे। और इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखोगे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और इसका PDF मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, सो आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो and do share with your friends and also subscribe the channel for daily updates. Goodbye, see you in the next video.